दोस्तों नमस्कार। हिंदी ज्ञान विमर्श चैनल पर मैं विजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर हम लोग वाक्य के प्रकार पढ़े थे। उसमें रचना या संरचना के आधार पर 3 प्रकार के हमने वाक्य बताए थे, सरल, मिश्र और संयुक्त। आज उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न हम लोग करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ये सभी परीक्षाओं के प्रश्न है, बहुत एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसका प्रश्न की हमने अलग से सीरीज बनाई है। तो निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न संयुक्त वाक्य का चयन करिए। इसका पहला ऑप्शन है, आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। दूसरा ऑप्शन है, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। तीसरा, उसने खाना खाया और सो गया। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। हम एक एक ऑप्शन देखेंगे, अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपने आप क्वेश्चन होने लगेंगे। थियरी हम लोग पढ़े हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसका डिटेल यहाँ भी करेंगे। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। देखिए, आप बताएं आपकी समस्या क्या है, तो यह इसमें की लगा है और हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि पहली चीज़ एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, ये जानना जरूरी। चलो हमें ये ना समझ में आए तो हमारे पास कुछ हमने उस पर ट्रिक खोजे थे। शब्द कुछ ऐसे हैं जिससे हम पकड़ सकते हैं। जैसे मिश्र वाक्य पकड़ने क्या होगा, कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि तो, यद्यप, तथापि, ज्यों ही, जब तब, जहाँ तक, जहाँ, भले ही, जो, जिसे, जिसका, जिनके, जिन्हें, जैसा वैसा, जो, वह। अब ये मिश्र वाक्य हैं। हम तो ये की लगा है, ये तो मिश्र वाक्य हो गया, क्लियर हो गया है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। दूसरा, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। अब देखिए, ये सरल वाक्य मैं बता रहा हूँ। हम लोग 2 डेफिनेशन पढ़े थे सरल वाक्य में। एक तो एक विधेय एक उद्देश्य हो। दूसरा हमने पढ़ा था एक ही क्रिया, मुख्य क्रिया का विस्तार हो। यहाँ पे देखिए, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता। यहाँ पे उद्देश्य भी एक है, विधेय भी एक है, मुख्य क्रिया सिर्फ एक है, व्यापार करना। तो ये सरल वाक्य है। तीसरा ऑप्शन है, उसने खाना खाया और सो गया। ये है देखो संयुक्त वाक्य। अभी हम बताते हैं क्या है संयुक्त वाक्य की। हम जब परिभाषा पढ़े थे, जब 2 या 2 से अधिक सरल और स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय, वहाँ संयुक्त वाक्य। इसमें इसका सबसे बड़ी पहचान यही शब्द ही है, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय यही सब जो शब्द लिखे गए इनसे जुड़ के आते ही हैं, तभी वो संयुक्त वाक्य माने जाते हैं। इसको हमें रटना पड़ेगा। जैसे और, तथा, एवं, या, परंतु, न, या, अथवा, इसलिए, किंतु। तो ये समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत है। अब ये देखिए, यही वो कह रहा है, उसने खाना खाया और सो गया। यही शब्द इससे हम पहचान लिए कि यह संयुक्त वाक्य है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। अब देखिए, तो मिश्र वाक्य सीधा समझ में आ रहा है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ना, यह वह, तो यह मिश्र हमारा अब आंसर हो गया ये, उसने खाना खाया और सो गया। दूसरा प्रश्न, निम्न में से संयुक्त वाक्य क्या है। संयुक्त वाक्य पूछ रहा है, जो परिश्रम करेगा वही सफल होता है। पहला ऑप्शन है, मैं पढ़ता हूँ इसलिए पास हो जाता हूँ। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है। चौथा ऑप्शन है हमारा, परिश्रमी व्यक्ति कभी विफल नहीं होता। अब देखो, एक एक हम ऑप्शन देखेंगे। इतनी बार यहाँ पे हम इस उदाहरण को सीख लेंगे कि गलती होगा ही नहीं है। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। जो, वही, ये हो गया हमारा मिश्र वाक्य। ये बात एक दूसरे पे आश्रित भी है। जैसे जो परिश्रम करेगा वही सफल होता है, ये हमारा मिश्र वाक्य। साफ साफ है कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, और नहीं तो हमने आपको बताया है जो कि जितने रूप हैं। देखिए, इसके पहले जब हम नोट्स में पढ़े थे, जो कि जितने भी रूप हैं, जिसे, जिन्हें, जिसे, जिस, जिनका, जिन्हें इत्यादि, ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और इसको तो 2 ढंग से हम प्रूव करते हैं। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, एक दूसरे पे आश्रित वाक्य हैं। या नहीं तो फिर दूसरा
तरीका है कि जो पकड़ना था मैं पढ़ता हूँ इसलिए पास हो जाता हूँ। अब देखिए ये है संयुक्त वाक्य हो गया। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय आ गया। हमारा उत्तर ये है। देखो मैं पढ़ता हूँ, बार बार हम इसको देखेंगे, अपने आप याद होगा। क्या पहचान है संयुक्त वाक्य की? कौन से समुच्चय बोधक जुड़ेंगे? और, तथा, एवं, या, परंतु, न, या, अथवा, इसलिए, किंतु, ये सब शब्द आएंगे तो संयुक्त वाक्य होगा। बाकी दो ऑप्शन भी देखेंगे क्यों नहीं है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है? क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है? ये कोई नहीं, एक तरह से सरल वाक्य है, क्योंकि मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है, पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ सिर्फ सरल वाक्य। परिश्रमी व्यक्ति कभी विफल नहीं होता है, ये भी सरल वाक्य। तो हमारा उत्तर है सिर्फ ये, मैं पढ़ता हूँ इसलिए पास हो जाता हूँ। चारों ऑप्शन के बारे में जरूर सोचेंगे, हम यहाँ बताएंगे, जिससे ये समझ में आएगा अगर ये सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है वाक्य है। हम आंसर लगाने से पहले आपको पहले से बता दें कहाँ हम पढ़े थे इसको। देखिए यद्यप तथा, अब इसको हम दो तरह से प्रूव करेंगे भी। ये तो मान लो शब्द पहचानने के, नहीं तो दूसरा देखो, यद्यपि मोहन धनी है तथापि दुखी है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित वाक्य है। मोहन धनी तो है लेकिन दुखी भी है, तो यह है मिश्र वाक्य, सीधा है, तो साधारण है नहीं, संयुक्त है नहीं। चौथा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है, मिश्र वाक्य नहीं है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। दूसरा, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। अब देखिए मिश्र वाक्य नहीं है पूछ रहा है, नहीं पूछा है, तो यह वही बच्चा है जिसे, ये तो सही है, मिश्र वाक्य है। एक विज्ञान की गोष्ठी जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये भी है मिश्र वाक्य। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। देखो पकड़ा, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, जिसे शब्द में पकड़ने हो गया मिश्र वाक्य। और नहीं तो एक दूसरे, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने, एक विज्ञान को जिसमें मिश्र वाक्य। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, तीनों मिश्र वाक्य हो गए। देखो अभी हम इसके पहले जब पढ़े थे, जो, जिसे, जिस, जिनका, जिनके, जिन्हें, ये सब कहीं आते हैं तो मिश्र वाक्य के अंतर्गत। तो ये तीनों, अब देखो वह परिश्रमी नहीं वरन ईमानदार भी है, ये है संयुक्त वाक्य हमारा। ये वरन शब्द जो है यह समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा, ये है संयुक्त वाक्य। तो इसमें से कौन नहीं है, यही है। तीन जब मिश्र वाक्य हो गए तो एक ये हो गया मिश्र, ये है मिश्र वाक्य और ये है मिश्र। जब तीनों मिश्र हो गए तो एक बचा। और वैसे भी हमने समझा जिसे, जिसमें, जो, ये सब मिश्र वाक्य की पहचान है। वरन, वरन मतलब है वह परिश्रमी ही नहीं बल्कि कह लो ईमानदार भी है। तो बल्कि, परंतु, ये सब हम, किंतु, ये सब हम संयुक्त वाक्य की पहचान है। ये हो गया। निम्न में से कौन मिश्र वाक्य है? इसमें मिश्र वाक्य नहीं पूछा था, यहाँ पे है पूछ रहा, मिश्र वाक्य है। विद्वान हर जगह पूजा जाता है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, वह पुस्तक पढ़ा और सो गया। और चौथा हो गया, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए। अब देखो विद्वान हर जगह पूजा जाता है तो सीधा सीधा दिख रहा है, सरल वाक्य है, ये है नहीं। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ये भी सरल वाक्य है। क्यों सरल वाक्य है? क्योंकि एक ही क्रिया का, मुख्य क्रिया का विस्तार है, आज्ञा मानता है। और वह पुस्तक पढ़ा और सो गया। देखो ये जो और लगा ना, ये किसकी पहचान है? संयुक्त का पहचान।
ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब इसके पहले हम फिर से देख ले रहे हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या क्या हैं? और, तथा, एवं, या, परंतु, न, या, अथवा। न का मतलब होगा न तो राम ने खाना खाया न ही सोया। इसका मतलब या तो राम दोषी है या तो श्याम। इसका मतलब ये है जो हम लिखे, हम सोचे डिटेल करने। अब देखिए, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर, ये देखिए एक दूसरे पर डिपेंड हुआ। जब सवेरा हुआ है तब हम लोग बाहर गए हैं, एक दूसरे पास से। नहीं तो ये ना समझ में आए तो जब तब देखिए हमने ट्रिक में लिखा है पहचानने। जब एक जगह है, एक तरह तब आए। तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, एक दूसरे पर आश्रित भी हुआ, न वो समझ में आए तो जब तब एक साथ आ गए। तो ये मिश्र वाक्य। तो इसमें से मिश्र वाक्य हमारा चौथा हुआ। बाकी हम इसलिए ऑप्शन और समझा दे रहे हैं जिससे आपको और भी क्वेश्चन करने में आसानी होगी कि क्यों ये ऑप्शन था, क्यों नहीं है ये। प्रश्न 6, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जो, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हो, एक साधारण दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो। आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक, बस ये तो थियरी है, एक उद्देश्य और एक विधेय हो। इसके साथ साथ हमने एक दूसरी थियरी भी पढ़ी है, वो भी अगर होता, मान लेते इसमें ये दिया है तो कि एक मुख्य क्रिया हो, एक मुख्य क्रिया हो, उसका विस्तार हुआ। ये हो गया। अब अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, यद्यपि वह विद्वान है फिर भी हठी है। यद्यपि वह विद्वान है फिर भी हठी है का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। मतलब ये है कि यद्यपि वह विद्वान है फिर भी हठी है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। अभी ये कौन सा वाक्य है? अभी ये मिश्र वाक्य है, इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं। वह विद्वान है किंतु हठी है, वह विद्वान है वह हठी है। दूसरा ऑप्शन, विद्वान होने के कारण वह हठी है, विद्वान होते हुए भी वह हठी। अब देखिए, बस यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय का पहचान है संयुक्त वाक्य में, दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए, किंतु मिला है हमें, और किंतु ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। किंतु हम इसके पहले पढ़ चुके हैं किंतु, तो ये हमें मिल गया है, हमारा ये उत्तर है। बाकी ये सब ऑप्शन जो है वो वैलिड नहीं, क्योंकि वह विद्वान वह हठी है तो कुछ बना ही नहीं। विद्वान होने के कारण वह हठी है, ये भी नहीं सही बना। विद्वान होते हुए वह हठी नहीं, सिर्फ ये है कि हमें समुच्चय बोधक शब्द मिलने चाहिए संयुक्त वाक्य बनाने, किंतु मिला है, यही ऑप्शन हमारा सही। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है, वाक्य उसके भेद का कौन सा जोड़ा गलत है? मतलब इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें एक कोई ऑप्शन गलत है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, ये देखिए सरल वाक्य लिखा है, सही है ये। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, एकदम से दिख रहा है। एक विधेय है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है। विद्यालय गए, जाना, ठीक, सरल वाक्य। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये भी सही है। जो मतलब एक दूसरे पास ही जो प्रथम आएगा वह, मतलब जो एक दूसरे पास जो प्रथम जो आएगा वह पुरस्कार पाएगा। आश्रित वाक्य नहीं तो हमारे पास है जो जिसे जिन्हें, हम इसके पहले बता चुके हैं। मिश्र वाक्य सही है। नेता ने भाषण दिया और चल दिया, यह भी सही है। संयुक्त वाक्य लिखा है और, देखें हम देखेंगे, और, तथा, एवं, या, परंतु, न, या, अथवा, इसलिए, किंतु। इतनी बार हम पढ़ लेंगे कि यही याद हो जाएगा। अब सिर्फ हमें जो भी आप प्रैक्टिस सेट रखें उससे क्वेश्चन करने में आसानी हो। नेता ने भाषण दिया और चल दिया, संयुक्त वाक्य ठीक है। लड़की गाई, लक्ष्मी आई और सोफिया आ गई, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, देखिए सरल वाक्य गलत है। और आया है, यही ऑप्शन, मतलब नहीं पूछा, जोड़ा गलत है ना, तो ये गलत है जोड़ा। एक्चुअली ये है संयुक्त वाक्य, और यहाँ इसने सरल वाक्य लिखा, ये संयुक्त वाक्य।
प्रश्न 9, बादल घिरते ही मोर नाचने लगे का संयुक्त वाक्य है। मतलब हमें इसको संयुक्त वाक्य बनाना है इसका। बादल घिरते ही मोर नाचने लगे, बादल घिरे मोर नाचने लगे। दूसरा है जब बादल घिरे तब मोर नाचने लगे, मोर नाचने लगा बादल घिरते ही, बादल घिरे और मोर नाचने लगे। देखिए, बादल घिरते ही मोर नाचने लगे, सबसे पहली चीज़ ये है सरल वाक्य। पहले वाक्य हम पहचानेंगे, सरल वाक्य। ही कोई पहचान नहीं, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ही से ये किसी में भी नहीं आता, न मिस्र में ही है न संयुक्त में। ये सरल वाक्य है। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, ये पहले सरल, इसका हमें संयुक्त बनाना है। बादल घिरे मोर नाचे, ये भी संयुक्त ही रह गया। जब बादल घिरे तब मोर ने, ये मिस्र बना दिया इसने इसको। देखिए मिस्र वाक्य बन गया है, संयुक्त नहीं बना, अभी मिस्र बन गया। मोर नाचने लगे बादल घिरते ही, ये तो सिर्फ इसने वाक्य को आगे पीछे कर दिया, ये भी सरल वाक्य ही रहा, सरल वाक्य। यहाँ भी कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ बादल घिरे और समुच्चय बोध है, पहचान है, और ये हो गया हमारा उत्तर। अब फिर अगला प्रश्न 10 है, मिश्र वाक्य है मेरे आते ही वर्षा होने लगी। हम अभी बताएं ही से कोई, ये सरल वाक्य होते ही किसी भी पहचान नहीं है, किसी भी वाक्य न मिश्र है न संयुक्त में ही आता है। ही से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ये तो आपको संयुक्त वाक्य सीधा और लगा है, संयुक्त है ये। ज्यों ही वह घर से निकला, ज्यों ही, जो, जिसे, जिन्हें, ये है हमारा उत्तर मिश्र वाक्य। वह घर से निकला, वह उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी है सरल वाक्य। तुम्हारा उत्तर है ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। जो, जिसे, जिन्हें, ज्यों, पहले ही हम इसको पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य कौन सा भेद है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। सीधी सी बात है, तो ऐसे क्लियर है कि मिस्र की पहचान है, मिस्र वाक्य की। और वैसे भी एक दूसरे को देखा जाए डिपेंड है। क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ, एक दूसरे से वाक्य आश्रित है। तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, मुझे बताओ। नहीं तो हमारे पास कीवर्ड है अपना जानने के तरीके, जैसे कि शुरुआत ही यहीं से हुआ है। पहचानने के तरीके हम ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों, ज्यों ही। ठीक, मिश्र वाक्य है तो समझ में आ गया होगा। जिस वाक्य में, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, जिस वाक्य में साधारण मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे कहते हैं। देखिए जो हम थियरी पढ़े हैं परिभाषा, उसी का सभी यूज यहाँ हो रहा है। जिस वाक्य में साधारण मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा, संयुक्त वाक्य। अभी इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। साधारण मिश्र वाक्य का मेल होगा, लेकिन मेल संयोजक अव्यय मीन्स समुच्चय बोधक या संयोजक अव्यय, यही है संयुक्त वाक्य की पहचान। प्रश्न संख्या 13, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का यह कौन सा भेद है। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा ही परम धर्म एक वाक्य है, आचार्यों ने कहा है दूसरा वाक्य है। आचार्यों ने कहा, क्या कहा आचार्यों, अहिंसा ही परम धर्म है। इसको, ये संरचना मिश्र वाक्य है, इसको देखते ही आपको पहचान जानी चाहिए था कि एक तो एक दूसरे पर आश्रित हैं, दूसरा तरीका है कि हमने जो कीवर्ड बनाए हैं पहचानने के लिए कि मिश्र वाक्य। इस प्रकार से आज हमारा सरल और संयुक्त वाक्य का प्रश्न पूरे हुए। अब हम फिर किसी नए चैप्टर में आपके साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।